Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video, today we are going to learn from so many important things from the chapter P, D and F block. Students, P, D and F block से केमिस्ट्री 10+2 में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो. तो एट फर्स्ट लेट्स रिवाइज सम फर्स्ट ईयर टर्म्स which you have to revise, which you have to bear in mind again, and after that we have to know some other important questions pertaining to chapter PD and F block. इसमें स्टूडेंट्स कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है. ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, या कंप्लीट द फॉलोइंग करके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर जेनोन से रिलेटेड जो भी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें पूछा जाता है. सो वन बाय वन स्टूडेंट लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफकोर्स ये सारे टर्म आप रिवाइज भी कर पाओगे, ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, रिविजन भी परफेक्ट हो जाएगा और यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. रेस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस. जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जाम्पल मैंने लिया है Na3PO4. तो यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन क्या है आप जानते हो. जिस एलिमेंट में अंडरलाइन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालना होता है. तो जिसका निकालना होता है हम लोग स्टूडेंट पढ़े हैं कि ये लेट लिखने का तरीका यही होता है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यहाँ पर P है, फॉस्फोरस है, Bx. देन आप जानते हो Na का 11 यानी +1 होगा तो 3 × 1. P को x माना, प्लस O का आप जानते हो -2 होता है, दैट्स वाई 4 × -2. कोई एनाइंस या कैटाइंस नहीं है यानी +2 -2 -3 4 ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स वाई वी नीड टू 0. सो 3 × 1 3 प्लस x 4 2 8 -8 = 0. सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इट बिकम्स 3 - 8 -5 गोज दैट साइड +5. तो इस तरह से हम लोग इस गिवन सम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, +5 आया. सिमिलरली स्टूडेंट ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो आप लोग को इस अंडरलाइन एलिमेंट के लिए निकालना है. ये सारे आप प्रैक्टिस कर लो, ये आपके एनसीईआरटी बुक के हैं. तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ. S3PO3 PCl3 Ca3P2 Na3PO4 POF3 PbS Na2S2O3 H2SO3 ClO2 KBrO3 NaClO4. ये जो KBrO3 है या ClO2 है, कभी कभी इसको बोलेगा कि हैलोजन मेंबर्स निकालिए. तो हैलोजन मेंबर्स क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एटिनोटाइन, ऑल दीज आर. तो आप समझ जाओगे कि उसको अंडरलाइन करना है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट पी डी एंड एफ ब्लॉक से, वो है कंप्लीट द फॉलोइंग. जैसे ये क्वेश्चन एक सैंपल मैंने दिया है, लिखा है Ca3P2 + H2O. सेकेंड क्वेश्चन है P4O10 + H2O. कंप्लीट द फॉलोइंग, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी हैं विच यू हैव टू प्रैक्टिस. इसमें से कोई 1 और 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मैं यहाँ सॉल्यूशन के साथ बता दिया हूँ. Ca3P2 देखो मैंने बैलेंस किया है कि 6H2O है, 3CaOH2 हो जाएगा प्लस 2PS3 होगा. इस तरह से जो रिएक्शन है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देखिए. इस तरह से मैंने सारे रिएक्शंस को लिखा है. SbCl3 + H2O gives SbOCl + 2HCl. Similarly PbO2 + HNO3 gives 2PbNO3 + 2H2O + O2. PbCl4 heated, then PbCl2 + Cl2. H4P2O7 at 600 degrees centigrade, 2HPO3 + H2O. All these important reactions I have already given the answers which you have to practice, so that if 1 or 2 questions pertaining to this type of complete the following will ask, then of course you can fill up correctly. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट इस तरह का, जिसमें आपको जेनोन स्ट्रक्चर के साथ जेनोन, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जेनोन यानी XeF2, दैट मीन्स जेनोन डाइफ्लोराइड. अगर ये रहता है XeF4 तो जेनोन टेट्राफ्लोराइड हो जाता है. अगर ये रहता है XeF6 तो जेनोन हेक्साफ्लोराइड हो जाता है. इस तरीके का स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर पूछेगा स्टूडेंट, उसका नेम, शेप, साइज इत्यादि पूछा जाता है. तो उसके लिए आपको एक फार्मूला है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो. वो फार्मूला है, ये भी मैंने फर्स्ट ईयर में आपको बताया है, ½ × V + M - C + A. यानी
V हो गया वैलेंस जो जेनॉन के लिए होगा देखिए, और ये जो M है वो मोल्स ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन के लिए होगा, और ये जो C और A है ये कैटायंस और एनायंस है, क्योंकि इसमें कोई कैटायंस और एनायंस नहीं है तो जीरो लोगे। तो आप देखिए पुट करते हैं 1/2 V यानी वैलेंस, तो जेनॉन का वैलेंस कितना होगा स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोल्स ऑफ फ्लोरीन क्या है 2 माइनस कैटायंस और एनायंस नहीं है, दैट्स वाई वी आर पुटिंग 0 + 0। 8 + 2 10, half into 10 when you cancel you are getting +5, दैट मीन्स sp3d स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया था, sp, sp2, sp3 इस तरह के स्ट्रक्चर्स में लीनियर, फिर ट्राइगोनल शेप, बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ये सारे शेप्स के बारे में मैंने फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर चूंकि 5 आया दैट्स वाई sp3d। अगर आप इसको ऑर्बिटल स्टेट में दिखाओगे तो s का देखिए सिंगल है, p में 3 होता है देखिए वो कंप्लीट है, और d में सिंगल है तो मैंने सिंगल को टिक कर दिया क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल्स हैं। इस तरह से sp-d ऑर्बिटल वाइज भी आप शो कर सकते हो। इसका शेप होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट चूंकि यहाँ 5 आया है स्टूडेंट, तो 5 में 8 ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो इसके जो लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप 3 जगह दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि 3 इसमें कंप्लीट नहीं है, तो 3 लोन पेयर को आप इस तरह से शो कर सकते हो, यानी एक लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर, और उसका एंगल 180 डिग्री होगा। लीनियर जब भी होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप होता है तो आप जानते हो 109 पॉइंट समथिंग 28 डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके से ये जितने भी डिग्री एंड एंगल्स एंड शेप एंड नेम है ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया था, ये एक रिवीजन के तौर पे बता दिया। इसी तरह से आप विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर आप XeF4 यानी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF6 यानी जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, XeOF इस तरह से OF2 Xe यानी जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी, इस तरह से रेस्ट जो भी जेनॉन से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लोगे। मैं इसे भी जो रेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं उसे भी मैं यहाँ सैंपल में दिखा देता हूँ। देखो ये सारे हम लोग पढ़े हैं। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड उसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप पुट करोगे तो 8 + 4 12 हो जाएगा। ये दोनों भी एनायन और कैटायन 0 हैं, यानी 12 का 6 होगा, तो यानी 2 लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर को इस तरह से दिखाएंगे ऊपर नीचे, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में बन जाएगा, और इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह जेनॉन हेक्साफ्लोराइड होगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे 8 + 6 14 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 7 आएगा, यानी एक ही लोन पेयर होगा, तो एक ही लोन पेयर को आप इस तरह से दिखाओगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रैक्टेड सेट, क्योंकि ये लोन पेयर का स्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्टेड हो गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ है जिसको मैंने फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया था, आप एक बार जरूर रिवाइज कर लें। ऐसे इस स्क्रीन पे ये छोटा है, नॉट सो क्लियर, बट आई थिंक यू कैन रिवाइज ऑल दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्टूडेंट SPD ब्लॉक में, वो 2 नंबर के क्वेश्चंस में हमेशा रहता है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ अटैच रहता है। मींस जैसे आपको पूछेगा कि राइट डाउन द एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल ऑफ आयरन ओर्स यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस एंड गिव एनी 2 इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन विथ देयर केमिकल फार्मूला। तो आपको लिखना पड़ेगा उस इंपॉर्टेंट ओर्स में कि आयरन के इंपॉर्टेंट ओर्स क्या होंगे। हेमेटाइट तो उसका फार्मूला क्या होगा Fe2O3, लिमोनाइट Fe2O3 3H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2। तो 5 तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, एटलीस्ट 2 आयरन और या 2 और जरूर पूछे जाते हैं, उसके एलॉय, उसके यूजेस, एनी 2 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से कॉपर ओर्स में है कॉपर ग्लैंस Cu2S, कैल्कोपायराइट्स CuFeS2, मैल्कलाइट्स CuCO3 CuOH2। एल्यूमिनियम ओर्स में है कोरंडम Al2O3, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, डायस्पोर्ट Al2O3 H2O। हैलाइट सोर्स में क्रायोलाइट Na3AlF6। सिलिकेट्स अगर होता है एल्यूमिनियम से रिलेटेड तो फेल्सपार और माइका भी आता है, फेल्सपार का KAlS3O8, माइका का KAlSi3O10OH2। इस तरीके से एल्यूमिनियम ओर्स, कॉपर ओर्स और आयरन ओर्स। चूंकि इस बार का सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस है, दैट्स वाई आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आपको पढ़ना है। रेस्ट भी मैंने लिख दिया है। लेड के लिए देखिए एंग्लिसाइड्स, सेरासाइड्स, ठीक है, लेनार्काइट, इस तरह का सबका फार्मूला मैंने लिखा है। जिंक के लिए जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3। उसी तरह मर्करी का सिनाबार HGS, गैलेना का PBS, सोडियम के लिए सोडा एस NaNO3, बोरेक्स का Na(P4O7 10S2O। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। दैट्स वाई दीज आर सम इंपॉर्टेंट नोट्स विच यू हैव टू जस्ट नोट डाउन and always bear in mind because it can be asked in your objective questions as well as
लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ये इंक्लूडेड क्वेश्चंस में हमेशा दिए जाते हैं, विच यू हैव टू लर्न। सो ये सारे चीज़ों को आप रिवाइज कर लें, बिकॉज ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ अटैच रहते हैं। आई होप in this video, with the help of this video, all these short and important terms of P, D and F block you have to bear in mind। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सारी चीज़ें आप नोट करके लर्न कर ले विथ केमिकल फार्मूला। थैंक यू।